जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, ये है अप्सरा पार्ट 3 का वीडियो। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो, पार्ट 1 में हमने बताया था कि ये अप्सरा साधना करने से पहले अप्सराओं की आज्ञा कैसे मांगते हैं। ठीक है, और पार्ट 2 में हमने बताया था कलयुग में अप्सरा साधना किस रूप में करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, मेरे ही चैनल पे मौजूद है। ठीक है, और ये अप्सरा साधना पार्ट 3 का वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देंगे जो कि अप्सरा साधना करने से पहले जो है आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे लोग पूछेंगे अप्सरा साधना कहाँ पे जाके करना चाहिए, कौन से स्थान पे। ठीक है, तो देखो, शमशान घाट में सिद्ध नहीं होता है, कब्रिस्तान में सिद्ध नहीं होता है। अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हो तो आप जो है एकांत स्थान में, जैसे जंगल हो गया, वहाँ पे कुटिया बना के कर सकते हो, टेंट लगा के कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो अपने घर के कमरे में भी कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि भाई जितने भी दिन की साधना कर रहे हो उस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति का पैर जो है उस स्थान पे नहीं पड़ना चाहिए, वो आदमी वहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अप्सरा साधना हम रात में करेंगे, दिन में हम काम जाते हैं, यानी जॉब करने जाएंगे। ठीक है, काम धंधा करने जाएंगे। तो आपको एक बात बताता हूँ, देखो, जितने भी दिन की अप्सरा साधना है उस दौरान आपको जॉब करने नहीं जाना चाहिए, काम करने नहीं करना, मतलब जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि आप साधना में हो भाई। ठीक है, जब साधना करते हो ना, दुनियादारी छोड़ के करना पड़ता है, तभी सिद्धि मिलता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे सुबह हम जाएंगे ऑफिस, रात में आके साधना करेंगे, तो एक गलत है, क्योंकि दिमाग जो है ऑफिस में भी है, साधना में भी है। तो याद रखना, जो दिमाग है वो एक ही जगह पे होना चाहिए। दो दो जगह पे घुमाओगे तो सिद्धि नहीं मिलता। ठीक है, और साधना के दौरान जो खाना है वो आप मान के चलो होटल का नहीं खाना है। ठीक है, खुद पका के आपको खाना है। ठीक है, और जो खाना खाओगे वो सात्विक रहेगा, जैसे दूध भात, दही भात। ठीक है, ऐसे खाना है आपको, खुद पका के। समझे? और दूसरा, जब आप साधना में हो, ठीक है, तो कोई भी आपका सामने जो है, कोई भी आपका बड़ा बुजुर्ग आ गया तो उसका पैर नहीं छूना चाहिए। ये याद रखना, क्योंकि आप साधक हो तो अभी के टाइम पे आप ही बड़े हो, वो नहीं। दूसरा, इसका उसका पैर छूओगे, इससे उससे हाथ मिलाओगे तो भाई उसकी बुरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी ऊर्जा उसके अंदर जा सकती है। जैसे क्या पता सामने वाला व्यक्ति मांस मच्छी खा के आया हो, है ना, आप साधना में हैं, आप उसको छूओगे, हाथ मिलाओगे, पैर छूओगे तो बेकार होगा। ठीक है, ऊर्जा की नष्ट होती है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि आपको अभी बताया। ठीक है, और साधना के दौरान देखो, बहुत सारे लोग किसी लड़की से अट्रैक्शन हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि अप्सरा साधना के दौरान जो है ऑफिस का काम, जो भी काम धंधा है, सब छोड़ के करना चाहिए। चिंतन सिर्फ अप्सरा के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ वहाँ जाओगे, इधर उधर आंखें डोलेगी, इसके उसके बारे में गलत सोचोगे, इसको उसको देखोगे, ताड़ोगे। ठीक है, मन में लड्डू फुटाओगे तो अप्सरा साधना में सिद्धि नहीं मिलती। तो महिला के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ठीक है, उनको उल्टे सीधे तरीके से देखना, सोचना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिस भी अप्सरा की आप साधना कर रहे हो ना भाई, ठीक है, तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में उस अप्सरा के प्रति फीलिंग नहीं है तो भाई तुमको सिद्धि नहीं मिलता, ये याद रखना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा राज है, समझे? और दूसरा, कपड़े की अगर बात करें तो देखो, आप अप्सरा साधना के अनुसार अगर देखा जाए तो आप धोती, ठीक है, पहन सकते हैं। और एक और धोती जो कि ऊपर ओढ़ने के लिए यूज करना है आपको। ठीक है, तो 2 जोड़ी जो है आप ले सकते हो कपड़ा,
सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, जैसे जीन्स पैंट हो गया, टी शर्ट हो गया, इस प्रकार की चीज़ें, शर्ट या फिर फॉर्मल कपड़े ऐसे नहीं पहना जाता। धोती पहनोगे बैठने में भी अच्छा रहेगा, एकदम सही रहता है, ठीक है। और शरीर पे जो है कुछ ओढ़ने के लिए होना चाहिए, ठीक है। 2 जोड़ी लोगे, एक अगर गंदा हो गया तो दूसरा मान के चलो आप पहन सके, ठीक है। एक को धो दो, दूसरा पहनो, राइट, ऐसा होना चाहिए। बाकी कलर की अगर बात करें, जो आप वस्त्र पहनेंगे तो वो साधना के अनुसार जो है उसका चुनाव होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। बहुत कुछ है। और दूसरा देखो, कोई अगर थप्पड़ भी मार देना आपको साधना के दौरान, मान के चलो, ठीक है, तो आपको सहना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अप्सरा साधना के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग गुटखा खाने वाले, खैनी खाने वाले, इस प्रकार के लोगों को ऐसा नहीं खाना चाहिए। पान हो गया नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, खैनी नहीं खाना चाहिए, बिमल, ठीक है, इस प्रकार की हरकतें नहीं करना चाहिए। एकदम सिंपल साधारण, कोई अगर कूट के भी जाए, पीट के भी जाए, तब भी तुम्हारे मुंह से आ नहीं निकलनी चाहिए, मतलब गाली गलौज नहीं करना, ये करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही केयरली जो है ये साधना किया जाता है, ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं अप्सरा साधना कितने दिन की होती है, ठीक है। देखो, अप्सरा साधना अगर आप 21 दिन की करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मान के चलो ऐसी अप्सराओं की साधना होती है जो 18 दिन की भी होती है, 10 दिन की भी होती है, 12 दिन की भी होती है, 1 दिन की भी होती है, ठीक है, बहुत अलग अलग। तो उस टाइप से जो है चुनाव करके, संकल्प करके जो है आप अप्सरा साधना कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सारी की सारी अप्सरा का जो विधि विधान है ना, वो एक ही होता है, ठीक है। जितने भी दिन की अप्सरा साधना, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधि विधान, पूजा पाठ एक ही तरीके का होता है, ठीक है, सबका, ये याद रखना, ठीक है। जो कि आने वाले वीडियो में जो है आपको सारे के सारे किस प्रकार के मंत्र होता है, कैसा पूजा पाठ किया जाता है, कैसे क्या करना है, किसकी पूजा होगी, सब आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि अप्सरा साधना आखिर में है क्या। क्योंकि आज तक तुम लोग को बहुत सारे ऐसे बाबा, तांत्रिक, अघोरी आपने देखा होगा जो आपको बस एक माला ले लो, एक मंत्र ले लो, साइड में जाके जपते रहो, अप्सरा आ जाएगी, ऐसा बोल देते थे और आप मान जाते थे, ठीक है। मैं इस प्रकार से अप्सरा साधना को लोगों के सामने पेश करूँगा ना, आदमी अगर जानेगा कि भाई, ठीक है, तो बहुत सारे तांत्रिकों को वो सीधा मान के चलो फ़ोन करके गाली देगा, भाई ये तूने क्या अपलोड किया है, ठीक है। क्योंकि विधि विधान के अनुसार अप्सरा साधना करोगे तो सिद्धि अवश्य मिलेगा, ठीक है। मैं अप्सरा साधना को संपूर्ण विधि विधान के साथ जो है लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना ऐसे करते हैं, अप्सरा का विधि विधान ये है, ठीक है। उन बाबा अघोरी के जैसे नहीं, एक माला हाथ में, एक मंत्र दे दिया, साइड में जाकर जप लो, अप्सरा आ जाएगी, ये गलत है, ठीक है। मेरी वीडियो संपूर्ण देखोगे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे दूंगा, क्योंकि अप्सरा साधना एक ही वीडियो में संपूर्ण ज्ञान दे दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 करके ही दे सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर हो, आप देखोगे वीडियो, सुनोगे वीडियो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि अप्सरा साधना आखिर क्या है, आखिर कैसे की जाती है, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फिर जितना भी जानकारी यहाँ पे हमने आज आपको दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से सुन लेना, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी आने वाला वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, हम विदा चाहते हैं।